दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी स्टोरीज़ पर। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कैरी स्टोरीज़ को ताकि हर बुधवार हम आपके लिए एक बेहतरीन और डरावनी कहानी ला सकें। दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और मैं एक एनएसजी कमांडो हूँ। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, लेकिन बॉर्डर पर हुए एक तनाव की वजह से वो शहीद हो गए। तब मैं सिर्फ 8 साल का था। मेरे पिताजी हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा भी भारत माता की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे, और मेरा भी अब ये सपना बन चुका था। मैं जब कॉलेज में था तब पहली बार मैं कॉलेज के पहले दिन रिया से मिला। रिया ही एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं अच्छे से बात करता था और वो भी मेरे साथ सब कुछ शेयर करती थी। हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। जब हमारे कॉलेज के अंतिम दिन शेष थे तो मैंने एनएसजी की तैयारी शुरू कर दी थी और रिया को मैंने ये कह दिया था कि जब मैं सफलतापूर्वक एनएसजी में भर्ती हो जाऊंगा तब मैं माँ को साथ लाकर तुम्हारे मम्मी पापा से अपनी शादी की बात कर लूँगा। कॉलेज ख़त्म करने के 4 साल बाद मैं एनएसजी में भर्ती हो गया और मैंने सबसे पहले रिया के मम्मी पापा से हमारी शादी की बात की और वो मान भी गए। उन्होंने बात करने के 2 हफ्ते बाद हमारी सगाई कर दी और थोड़े समय बाद हमारी शादी भी हो गई। लेकिन शादी की पहली रात ही हेडक्वार्टर से फ़ोन आया और उन्होंने रात 3 बजे तक मुझे ड्यूटी पर बुलाया। फ़ोन पर ड्यूटी की बात सुनकर पास में बैठी रिया के चेहरे पर उदासी सी छा गई, लेकिन मैंने कैसे भी हिम्मत कर उसे और माँ दोनों को समझाया और वादा किया कि ड्यूटी ख़त्म होते ही मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। जब मैं घर से निकल रहा था उस वक्त रात के करीबन 10:30 बज रहे थे। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। मुझे वहाँ 11:30 बजे तक पहुँचना था, इसलिए मैंने जंगल वाला रास्ता चुना। वो रास्ता कच्चा था और बिल्कुल सुनसान भी। रास्ता ख़राब होने के कारण मुझे वहाँ बाइक धीरे धीरे चलानी पड़ी। मेरे मन में एक अजीब से डर ने अपनी जगह बना ली थी और मुझे यहाँ तक भी लगने लगा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन देश की सेवा को देखते हुए मैंने निडर होकर उस डर का सामना करते हुए उस रास्ते से निकलकर कैंप तक पहुँच गया। मैं हेडक्वार्टर कैंप आ तो गया, लेकिन वहाँ गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने तुरंत गार्ड के पास जाकर उससे पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं और सर कहाँ हैं? गार्ड मेरे चेहरे की तरफ शौक से देखकर बोला, सर आज तो आपकी शादी थी, तो आज आपको कैसे ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है? आपने तो हेडक्वार्टर से 10 दिन की छुट्टी भी मांगी थी, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो आज किसी की भी ड्यूटी नहीं है। मैंने तुरंत गार्ड को सर का आया हुआ फ़ोन कॉल बताने के लिए कॉल हिस्ट्री चेक की, लेकिन सर का कोई कॉल वहाँ नहीं था। मैं डर गया। उतने में ही रिया का फ़ोन आया। उसने कहा, जल्दी आना, मैं और माँ इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने सारी बातें नज़रअंदाज की और वापस घर की ओर निकल पड़ा। तब करीबन 12:30 बज चुके थे। मैंने जल्दी पहुंचने के लिए फिर वही जंगल वाला रास्ता चुना। मेरे अंदर उस रास्ते को लेकर डर बैठ गया था, लेकिन मैंने हिम्मत करके बाइक उस रास्ते उतार ली। मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था, तभी कच्ची सड़क के दोनों तरफ झाड़ियों में मुझे हलचल होती नज़र आई, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरे बाइक धीरे धीरे चलाने की वजह से कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुरंत बाइक रोककर मैं बाइक से उतर गया और झाड़ियों के पास जाकर देखने लगा। देखते ही देखते मैं बाइक से दूर चला गया।
मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। जैसे ही मैं वापस जाने लगा तभी मेरे सामने अजीब सी एक आकृति खड़ी थी। पता नहीं वो क्या था। मैं बहुत डर गया और तुरंत वहाँ भागने लगा। भागते हुए मैं अपनी गाड़ी के पास पहुँचा। मैंने बिना कुछ देखे बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। अब मैं बाइक चला ही रहा था कि मैंने देखा कि वो अजीब चीज़ मेरा पीछा कर रही है। मैंने बाइक की रफ़्तार बढ़ाई, लेकिन वो चीज़ और तेज़ रफ़्तार से घुर्राती हुई मेरे पीछे भाग रही थी। डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बाइक के शीशे में देखा तो वो चीज़ गायब हो गई। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जिस बला को मैंने टला हुआ मान लिया वो मेरे पीछे ही मौत बनकर खड़ी है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उसने तुरंत अपने तीखे दांतों से मेरे हाथ पैरों को चीर फाड़ कर अलग कर दिया। लेकिन इस हादसे के बाद भी पता नहीं मैं कैसे जीवित बच गया, और अब ना तो मेरे हाथ हैं और ना ही पैर। दोस्तों, ये घटना सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है और बार बार वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने आती है, और उसकी घुर्राती हुई आवाज़ और उसकी तेज़ चमकती हुई आंखें। आज भी मेरी रूह उन चीज़ों को याद कर कांप उठती है। आई होप गाइस आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी हर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और स्टोरी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।